चलिए और अब बात करते हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस बयान की जिससे लग रहा है कि राम मंदिर भले ही बने न बने लेकिन यूपी चुनावों के लिए माहौल बनाने की कोशिश तो भरपूर की जा रही है। दरअसल स्वामी ने भरोसा जताया है कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी एक मुहिम चलाने की तैयारी में भी है। सुब्रमण्यम स्वामी की मुहिम पर उनसे बात की हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ने, लेकिन सवाल ये भी उठता है सुब्रमण्यम स्वामी जो है कानून के बड़े जानकार हैं, उन्हें भी मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर ये मुहिम और ये आश्वासन कैसे? दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर को लेकर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। स्वामी जी, क्या जरूरत पड़ गई और दिल्ली विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना आपने? फिर आवश्यकता इस बात पर पड़ी कि लोगों को राम मंदिर क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन राम मंदिर विधिवत और विधान के अनुसार करें इसके लिए रास्ता क्या है, इसके लिए लोगों के पास जानकारी नहीं है। दूसरा है कि वास्तव में वहां पहले एक राम मंदिर थी नहीं थी, इसके भी पुरातत्व के जो खुदाई हुई है उससे ही पता लगेगा। उसके भी हमारे पास सामग्री है, उसके बाद आधार है, इसको भी पेश करना है। और ये बुद्धिजीवियों के बीच में इस पर चर्चा होने के बाद वो सारे देश भर में जाएंगे और कोने कोने में पब्लिक को जो वास्तविकता बताएंगे। तो हम इसीलिए सम्मेलन कर रहे हैं और इसके बाद कोर्ट में इसकी चुनौती देंगे। विरोधी लगातार विरोध कर रहे हैं कि आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को चुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा? नफरत फैलेगी, माहौल खराब होगा। हमने स्टूडेंट्स को तो आमंत्रित नहीं किया है और शनिवार और रविवार को किया है जब स्टूडेंट्स होते नहीं है। वैसे भी तो जिनको नहीं पसंद है मत आए। मैं क्या कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये इनकी जबरदस्ती तो चल नहीं सकती। हमें तो पब्लिक का समर्थन है और राम को तो मानने वाला सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमान भी मानते हैं। वो उनका जो महाकवि थे इकबाल, वो कहते थे ये इमाम हिंद है, तो मुसलमान भी इसमें साथ देगा। मामला कोर्ट में है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप लोग? मामला तो इतने सालों से कोर्ट में है। ये पहली बार कोर्ट केस 1885 में 1885 में इसका पहला केस वो चलते आया घसीटते जाते हैं। तो कोर्ट में अब इसको अंतिम फैसला देना है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 साल के विचार करके बाद उन्होंने एक फैसला दिया है, बहुत सुंदर फैसला है, उसको अमल करना है। आप बात ये भी कर रहे थे कि मस्जिद भी साथ में बनाई जाए, उसका क्या? मस्जिद बनेगा परंतु राम जन्मभूमि की जो इलाका वहां नहीं बनेगा। तो लगातार राम मंदिर को लेकर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अब ये मामला जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचने वाला है राम मंदिर का, यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मुद्दा एक बार फिर सुनाई जोर शोर से दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउतरे के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। राम मंदिर बोतल में बंद एक ऐसा जिन है जिसे चुनावी मौसम में बार बार बाहर निकाला जाता है, राजनीतिक विवाद का विषय बनता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने में देरी नहीं लगाई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की टेक्निक है, ये उनकी रणनीति है कि जब भी कोई बहुत बड़ा मसला देश के सामने होता है और जनता उस पर चर्चा करती है तो ये ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई ऐसा भावुक या विवादास्पद बयान देते हैं जिसमें ध्यान देश का हट जाए। अभी देखिए, पठानकोट के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की ओर से, उस पर चर्चा चल रही है। इस समय इस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जानबूझ के उनसे कहलवाया गया ताकि लोग अब उस पर चर्चा शुरू कर दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा ये मैंने तो अखबार में पढ़ा नहीं, न टीवी पर सुना है। अब वो किस आधार पर दिसंबर के पहले वहां का निर्माण शुरू होगा, इसका मैं तर्क नहीं लगा सकता, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में प्रलंबित है। उनकी जानकारी होगी कि उसके पहले निर्णय आ जाएगा। उसका आधार क्या है ये मैं नहीं कह सकता, मैं जानता नहीं।